कभी ना भूल ईश्वर को, ये दुनिया खाक सारी है। भजन कर हर घड़ी उसका, कि जिसकी फूलवारी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आपका अपने उत्तम शिक्षा सदन सैदपुर चैनल पर स्वागत है। आप इसकी लाइक बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। आपके लिए मैं हर समय तैयार रहता हूं। तो देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको बल और इसके प्रकार विज्ञान के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले जब बल की बात आती है तो बल क्या होता है? तो बल हम बता चुके हैं छोटी कक्षाओं में भी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयत्न करे। चलिए मैं लिख के भी देता हूं, वैसे तो आपको याद भी होगा। बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से नहीं लिखा, लगाने पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयत्न करे। तो बल, अब कोई भी वस्तु है, एक डस्टर हमने उठाया, बल लगा करके इसकी स्थिति बदल दी, डायरी बदल दी, चौक का डिब्बा बदल दिया। लेकिन यदि अब हम, जैसे हमने दीवार को फेर दिया बल लगा के, लेकिन यदि अब हम दीवार पर बल लगाएं तो बल तो लग रहा है, अब दीवार की स्थिति नहीं बदल रही है। तो उसने दोनों बात की है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयत्न करे। अब बल का कार्य क्या? बल क्या काम कर सकता है? बल किसी भी वस्तु की स्थिति बदल भी सकता है। रबड़ की गेंद ले लीजिए, उसको आप हाथ से खींचेंगे, उसकी स्थिति बदल जाएगी। उसकी दिशा बदल सकता है। आपके पास कोई भी फुटबॉल गेंद जो इधर से जा रही है, आपने इसको रोक दिया, इसकी दिशा इधर बदल सकते हैं, इधर बदल सकते हैं, कहीं भी बदल सकते हैं। और वो आपकी चाल धीमी कर सकता है, आप उसकी चाल वस्तु की बढ़ा सकता है, गति जो है बढ़ा सकता है। विराम अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ला सकता है, और गति अवस्था में है तो उसको स्थिर कर सकता है बल लगा करके। तो ये बल के कार्य होते हैं। वो बल क्या क्या काम करता है? अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बल
और भी कई प्रकार के होते हैं। अब ये तो हमने आपको बता दिया बल की परिभाषा। अब इसी के अंदर बल आपके किताबों में कई प्रकार के दिए हैं। पेशीय बल दिया है, पेशीय बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, चलिए यहां से लिखे देते हैं प्रतिकर्षण बल। अब इसी में आता है आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी में आता है आपका एक आता है घर्षण बल। तो देखिए अब हम एक एक को क्लियर करके चलते हैं। पेशीय बल जो आपकी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है उसी को हम पेशीय बल कहते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, किसी वस्तु को इधर से उधर उठा के रखते हैं, सब में पेशीय बल लगता है। समझ गए होंगे आप। यांत्रिक बल जो यंत्रों के द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम यांत्रिक बल कहते हैं। जैसे आपने इंजन घुमाया, मशीन चलनी शुरू हो गई, इंजन ने मशीन घुमा दी, आपका कार्य कर दिया मशीन ने। तो जो भी कार्य यंत्रों के द्वारा हम करते हैं उसी को हम यांत्रिक बल कहते हैं। चुंबकीय बल जो चुंबक के द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे आपने कोई ढेर है, लकड़ी के बरूदे में आपके लोहे के टुकड़े मिले हुए हैं, आप चुंबक से उनको अलग कर सकते हैं, तो वो चुंबक बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। मैं आपको मोटी मोटी पहले बात बता रहा हूँ। विद्युत बल जो विद्युत के द्वारा कार्य किया जाता है, विद्युत द्वारा बल लगा के कार्य किया जाता है, उसको हम विद्युत बल कहते हैं। आकर्षण बल जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है उसको हम आकर्षण बल कहते हैं। और प्रतिकर्षण बल जो एक दूसरे को दूर करता है, दूर हटाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दूर हटती है दोनों, उसको वहां कहते हैं हम प्रतिकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल आपके किस में आते हैं? चुंबकीय बल में आते हैं। यदि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यदि आपने उत्तरी ध्रुव के साथ कर दिया, दक्षिण ध्रुव के साथ कर दिया, तो वहां आकर्षण बल नहीं बल्कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों वस्तुएं एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी। और यदि आपने उनके ध्रुव बदल दिए, एक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर, तो वहां पर जो है आकर्षण बल लगेगा। तो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया, विद्युत बल भी और चुंबकीय बल भी, ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए कोई भी वस्तु जब आप पृथ्वी से भी ऊपर फेंकते हैं या फिर पेड़ पर फल फेंकते हैं या कोई वस्तु गिरती है तो पृथ्वी पर क्यों गिरती है, ये सवाल बनता है। तो ये पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब अपनी ओर जो खींचती है, इसी खिंचाव को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस बल से, जो भी बल पृथ्वी उस वस्तु पर आरोपित करती है, उसी आरोपित बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जितना वो बल लगाती है उस वस्तु पर, वही उसका भार कहलाता है। अब देखिए घर्षण बल, तो घर्षण बल किसको कहते हैं? सबसे पहले मैं घर्षण बल बताऊं और इसके पश्चात इसकी मैं टाइप बताऊंगा। तो घर्षण बल जब कोई भी वस्तु एक दूसरे
ऊपर लुढ़काई अथवा सरकाई जाती है तो उनके बीच में विरोध उत्पन्न करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। आप हथेलियों को भी एक दूसरे से ऐसे रगड़ते हैं तो हमारे बीच में भी एक विरोधी बल उत्पन्न होता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। अब ये घर्षण बल क्या है, घर्षण बल होना भी जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये घर्षण बल पहले मैं बताता हूं, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शर्ती घर्षण बल, और दूसरा होता है लोटनी घर्षण बल। अब देखिए इसको बिठा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल किसको कहते हैं? देखिए कोई विशेष बात नहीं। सर्पी घर्षण बल का मतलब है कि जब कोई एक वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु को सरकाते हैं तो सरकाने में जो विरोध उत्पन्न होता है इन दोनों वस्तुओं के बीच में, उसको हम कहते हैं सर्पी घर्षण बल। और लोटनी घर्षण बल किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु लुढ़काई जाती है तो इसके बीच में जो विरोध उत्पन्न होता है लुढ़काने के और इस वस्तु के, तो उसको हम कहते हैं लोटनी घर्षण बल। कोई विशेष बात नहीं है। तो आपको बल की परिभाषा कितने प्रकार का बल होता है और उसको क्या कहते हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप पहले से पढ़ते आए हैं। अब इस घर्षण बल की उपयोगिता क्या है हमें ये समझ में नहीं आता। भाई घर्षण बल ना हो, हमारे विरोधी उत्पन्न ना हो तो क्या होगा? देखिए यदि घर्षण बल नहीं होगा, ये घर्षण बल आपके बहुत काम की चीज है, घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो पृथ्वी और हमारे बीच में घर्षण का होना अनिवार्य है। आप कहेंगे कि क्यों, हम तो चल लेंगे, चल तो लोगे आप, लेकिन आपने देखा होगा घरों में जो चिकना फर्श होता है उस पर आप फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते क्योंकि वहां घर्षण कम हो जाता है। आप बर्फ पर क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वहां घर्षण बल नगण्य के लगभग होता है, आप नहीं चल पाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। तो चलने के लिए घर्षण बल बहुत आवश्यक है। बहुत सी चीज ऐसी हैं कि हम बगैर घर्षण बल के कार्य नहीं कर सकते। अब घर्षण बल कहीं पर लाभकारी होता है और कहीं पर हानिकारक होता है। घर्षण मान लिया हमारे चलने के लिए जरूरी है और हमने दलदल में कर दिया कि भाई घर्षण ज्यादा बढ़ा दो, तो दलदल में फंस गए, वो इतने फंस गए चल नहीं पाएंगे, तो वहां पर आपका घर्षण बल नुकसान दे सकता है। अब ये घर्षण सब कार्य में चलता है। आप साइकिल चलाते हैं, कहते हैं जी साइकिल के उसमें भूमि और साइकिल के पहिए के बीच में होता है, नहीं, हवा के द्वारा भी होता है, पानी में भी होता है, गैसों के द्वारा भी होता है। ये घर्षण बल होता है। यदि घर्षण बल ना हो, कल्पना करते हैं कि यहाँ से हमने साइकिल में पेडल मारा, घर्षण बल है नहीं, पेडल एक पेडल में गुलाबी पहुंच गए, ऐसा नहीं है। घर्षण बल होना है और घर्षण बल के कारण ही साइकिल कुछ दूर जाकर के रुक जाती है। फुटबॉल में आप किक मारते हैं, उस दूरी पे जाकर वो रुक जाती है। तो ये घर्षण के कारण ही होता है। अब घर्षण ये तो मैंने बता दिया कि चलने के लिए भी आवश्यक है, और मान लिया माचिस की तीली भी आप जलाते हैं, यदि उसमें भी घर्षण नहीं है तो आपकी आग भी नहीं जलेगी। तो वहां भी जरूरी है घर्षण। बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर घर्षण की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सी जगह ऐसी हैं घर्षण कम करने की आवश्यकता पड़ती है। भाई ज्यादा हो गया, आप चारा काटने की मशीन देखते होंगे तो उसकी चाल चकली में आपने देखा होगा, आपने बुजुर्ग
तेल डालते हुए। क्यों? तेल डाल करके उसका घर्षण कम हो जाता है और वो आसानी से घूमने लगती है मशीन, कार्य सुगमतापूर्वक होने लगता है। नहीं तो वो उसकी चाल चक्री टूट सकती है और चलेगी भी कठिन। अब तो उससे चलाते हैं बिजली से या इंजन से, पहले जब हाथ से चलाते थे तो तब बहुत जल्दी महसूस होता था कि जी भाई तेल डालो, ये बहुत कैडी मशीन हो रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि घर्षण कहीं कहीं हम कम करते हैं। अब आप कल्पना करो जी बिल्कुल कम कर दो घर्षण को, तो बड़ी अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल घर्षण कम कर दिया। आप बर्फ पे चलिए, कैसे चलेंगे? 100 मीटर भी नहीं चल पाएंगे, कैसे चलेंगे आप? तो घर्षण कहीं बढ़ाना पड़ता है और कहीं घटाना पड़ता है। मशीनों में आप चिकनाई के द्वारा घर्षण को कम करते हैं। और जैसे ही आप कुएं से मान लिया मिट्टी बाहर लाते हैं, कुआं खोदते हैं, तो आप सीधे घर्षण करके उसको नहीं खोद पाते, तो उसके लिए क्या काम करते हैं? आप घिरनी का उपयोग करते हैं, एक पहिया सा बनाते हैं और उस पहिए के द्वारा उसका घर्षण कम हो जाता है। जो नीचे से पहले लाते थे उस पर आकर के घर्षण कम हो जाता है और हम बहुत जल्दी नीचे की वस्तु ऊपर खींच लेते, मिट्टी को ऊपर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज केवल ये मोटी मोटी बातें बताई हैं कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है और वो कौन कौन सा बल आप पहचान लेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। चुंबक के द्वारा लगा चुंबकीय बल, विद्युत के द्वारा लगा विद्युतीय बल, मांसपेशियों के द्वारा लगा पेशीय बल, यंत्रों के द्वारा लगा यांत्रिक बल। अब इसमें घर्षण बल ही है, अलग था, मैंने घर्षण बल बता दिया। घर्षण बल भी 2 प्रकार का, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। जब सरकाने में विरोधी जो होता है उसको हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं और जो लुढ़काने में होता है उसको हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सरकाई अथवा लुढ़काई जाती है तो उसके बीच में जो विरोध उत्पन्न होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। आज आपके लिए मैंने केवल और केवल ये शुरुआत की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, इसको लाइक अवश्य करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जिस पाठ की भी कहेंगे मैं बहुत अच्छे तरीके से उसकी वीडियो बनाऊंगा। पहले आपने विज्ञान की जो वीडियो थी उसमें काफी लाइक हैं, इस पर भी आप इतने लाइक करिएगा और रोज वीडियो बनाएंगे हम। पहले पढ़िए उसके पश्चात वीडियो बनाइए। तो देखिए हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।